गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम होम साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। होम साइंस से रिलेटेड थियोरी और क्वेश्चन दोनों ही करवाए जा रहे हैं। लगभग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर करवा दिए गए हैं टीजीटी का। अब हम आपको यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर करवा देंगे। ठीक है, हमने थियोरी विटामिन की पढ़ ली थी, उसके क्वेश्चन कर रहे थे। हमने कहा था हम हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो हमने विटामिन से जो रिलेटेड टॉपिक था विटामिन से हमने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया था। अब 50 जो है 51 से स्टार्ट करते, 50 और करवा लेते, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा देंगे 2018 का। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन इसको कहा जाता है। अगर आप इसको शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का या फिर उर्दू भाषा का? जो विटामिन है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। सौंदर्य विटामिन ई को कहा जाता है। ओके, आपको कहा जाता है ना विटामिन ई का वो कैप्सूल ले आइए, फेस पे लगाइए, तो वो उसे सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ए, बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन ई, ठीक है, शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसे नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी, पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा, ओडोनोटोलॉजी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिनोलॉजी। ठीक है, इसको कहा जाता है विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त सभी? ये सभी जो विटामिन है ना, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपके मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। ठीक है, जिसे हम पायरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। कौन सा विटामिन ऐसे है जो रक्त का थक्का बनाता है? आप सबको पता है विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में या फिर फल में? आयरन की बात कर रहा, किसमें भरपूर आयरन पाया जाता है? हरी सब्जियों में। ठीक है, अगर आपने विटामिन की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप पीछे जाके विटामिन की थ्योरी पढ़ लें, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं? इन्फेक्शन को रोकने के लिए, अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो उसको रोकने में हेल्प करता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो उसको रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की या फिर विटामिन ई की? अस्थियों का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। ठीक है, जो विटामिन डी है उसे अस्थियों का विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से हड्डियां मुड़ जाती हैं बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वो क्यों? क्योंकि ये फैट सोलेबल विटामिन नहीं है, ये वाटर सोलेबल विटामिन है। जो ए, डी, ई है ये सारे फैट सोलेबल विटामिन तो ये शरीर में भंडारित रहते हैं, लेकिन ये वाटर सोलेबल जो विटामिन होते हैं ए और बी, वो शरीर में पसीने से, मूत्र के माध्यम से, मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए विटामिन सी जो है इसे हमें रोज़ लेना पड़ता है अपने भोजन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या फिर विटामिन डी को? हार्मोन्स विटामिन, जो हार्मोन्स विटामिन है ये कहा जाता है विटामिन डी को, हार्मोनल विटामिन, ठीक है, विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का? हम किस विटामिन को कहते हैं कि मनुष्य की त्वचा में इसका निर्माण होता है? विटामिन डी का। जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है ना, तो ये विटामिन डी में एक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरा, कार्ड मछली के लीवर में पाया जाता है, बाकी विटामिन डी कहीं नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन का नाम दिया गया? कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ग्लाइकोजन? जो जीवन सत्व है उसमें क्या ऐसा पाया जाता है जो उसे विटामिन नाम दे दिया गया है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसे विटामिन का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन में बीटा शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य, जीवन, धरती या आवश्यकता? विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वीटा एक मिन। तो वो पूछ रहा है कि वीटा शब्द का क्या उद्देश्य, वीटा शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जीवन, ठीक है। इसीलिए इसे जीवन सत्व विटामिन भी कहा जाता है। मिन का मतलब सत्व होता है, ठीक है। प्रोविटामिन के से क्या आशय है? जो स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, जो वसा के साथ मिश्रित हो, जो कार्बोज का अवयव हो। प्रोविटामिन का अर्थ होता है जो स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो, ठीक है, किसी अदर फॉर्म में पाई जाती हो। जैसे हमने कैरोटीन जो हम विटामिन ए है उसे हम कैरोटीन के रूप में खाते हैं, तो वो विटामिन ए का रूप ले लेती है। जो विटामिन ए है उसे हम विटामिन ए के फॉर्म में नहीं खाते हैं ना, इसे कहते हैं प्रोविटामिन, जो अपने स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीविटामिन कहलाते हैं विटामिन के अवशोषण में सहायक हो, अवशोषण की गति को बढ़ाता हो, जो विटामिन के अवशोषण में बाधक हो, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो विटामिन के अवशोषण में बाधक हो, ठीक है, इसे कहा जाता है एंटीविटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीविटामिन को कहते हैं एंटागोनिस्ट, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट या फिर नन ऑफ दीज? जो एंटीविटामिन होते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटागोनिस्ट, ओके, एंटीविटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए को कहते हैं प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन, नेत्रता विटामिन, उपरोक्त दोनों या फिर नन ऑफ दीज? आप सबको पता है इसे उपरोक्त दोनों कहते हैं, ठीक है। आंखों से रिलेटेड कोई भी कमी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें हो रही है, इसका मतलब कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का पुर्तगामी रूप है, जो विटामिन ए है उसका पुर्तगामी रूप कैरोटीन, कैरोटीन, केरोटीन, केरेटीन, कार्बन, कैल्शियम। जो विटामिन ए का पुर्तगामी रूप है ना वो कैरोटीन है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कैरोटीन के एक अणु से बीटा ए के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 3 अणु, 2 अणु, 4 अणु या फिर 6 अणु? जो बीटा कैरोटीन है इसके विटामिन ए में कितने अणु प्राप्त होते हैं? 3 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है, बीटा कैरोटीन में विटामिन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के कौन से रूप का प्रजनन एवं आंखों में सहयोग नहीं होता? रेटिनॉइक का, एल्डिहाइड का या फिर डिहाइड्रो रेटिनॉल का या फिर रेटिनॉल का? कौन सा ऐसा विटामिन ए का रूप है जो प्रजनन और आंखों में सहयोग नहीं करता? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, रेटिनॉइक का, ठीक है। ये ना आंखों के लिए बेनिफिशियल है ना ही प्रजनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटॉट स्पॉट के धब्बे की आकृति कैसी होती है? गोलाकार, तिकोनी या फिर आयताकार, पंचभुज? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जो बीटा के धब्बे पड़ जाते हैं हमारी आंखों में, इसकी जो आकृति होती है वो धब्बे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का उच्च स्रोत है? मक्खन, मुर्गी, दूध? ऑप्शन नंबर बी, गाजर, पालक, पपीता? ऑप्शन नंबर सी, धनिया, गाजर, शिमला मिर्च? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मक्खन, मुर्गी और दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेटिनॉल का क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल का स्रोत है दूध, मांस, फल। ऑप्शन नंबर बी वनस्पति जगत, ऑप्शन नंबर सी प्राणिज जगत, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, प्राणिज जगत से रेटिनॉल का स्रोत नहीं है, ठीक है। जो रेटिनॉल का स्रोत है वो वनस्पति जगत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 को कहते हैं एंटी रिसेप्टेबल विटामिन, एंटी नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 को कहते हैं एंटी रिसेप्टेबल विटामिन, एंटी सैल्वी विटामिन, एंटी निवेटिक विटामिन, एंटी ब्यूटी विटामिन, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंटी नेरिवेटिक विटामिन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई के चुभन का दर्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पेरीफेरल, ऑप्शन नंबर बी पेरीफेरल न्यूराइटिस, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पेरीफेरल न्यूराइटिस, ओके। अगर आपके हाथ पैरों में सुई की चुभन जैसा दर्द हो रहा हो तो वो पेरीफेरल न्यूराइटिक कहा जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलोसिस एंगुलर डर्मेटाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2 की कमी से, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B5 की कमी से, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B3 की कमी से। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4D रोग का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 से, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2 से, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी से, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी से। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। विटामिन B3 से ना जो रोग होता है उसे 4D रोग कहा जाता है। 3D रोग तो आपको पता है ना, पेलाग्रा से 4D रोग कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D में शामिल है डायरिया, डिमेंशिया, कोटिनिज्म, आर्स्टोमलेशिया, डर्मेटाइटिस। इसमें 3 शामिल है, ठीक है। इसमें ए वाला शामिल है डायरिया, बी वाला डिमेंशिया और ई वाला डर्मेटाइटिस। आप देख लीजिए A B E कहाँ है, A B E लास्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे 3D रोग कहा जाता है, पेलाग्रा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कार्नियल वेस्कुलराइजेशन का संबंध है कान से, दांत से, हड्डी से या फिर आंखों से। कार्निया की बात कर रहा है तो इसका संबंध किससे होगा? इसका जो संबंध है वो है आंखों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला वर्णक जो राइबोफ्लेविन के समरूप होता है, इंट्रोफ्लेविन, ब्राइकोफ्लोविन, लैक्टोफ्लेविन या सभी। अब बताइए दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसमें से कौन सा नाम उससे मैच कर रहा है? आप इससे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लैक्टोफ्लेविन, ठीक है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी सेम, ऑप्शन नंबर डी मूली, ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शैवाल। जो समुद्री फल, सब्जियां, समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें सभी में आयोडीन की सर्वोत्तम स्रोत पाया जाता है। ये शैवाल की बात कर रहे हैं, समुद्री शैवाल में बहुत सारे आयोडीन पाए जाते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर वसा की? जो पालक का पत्ता होता है उसमें जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है आयरन की, बट उसमें एक फाइटेट नाम का विरोधी पदार्थ होता है जो नुकसान पहुंचाता है, जो आयरन का अवशोषण नहीं होने देता हमारे शरीर में, ओके। पर इसका सही ऑप्शन है आयरन सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन इसका अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता फाइटेट की वजह से। जो आयरन को ना फेरिक को फेरस में नहीं बदलने देता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए थायमिन, थायमिन का बेरी, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्विक जो है स्कर्बी रोग, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई वड़ांधता, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के रक्त जमना। आपको पता है कि विटामिन के सही है रक्त जमना। आपको पता है एस्कर्बी विटामिन से स्कर्बिक रोग हो जाता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है
इसमें क्या पूछ रहा, कौन सा सही उग्म सुमेलित नहीं है? वड़ा अंधता मतलब अंधापन होता है ना। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। जो सी ऑप्शन है, वड़ा अंधता, ये कोई विटामिन नहीं है, तो अंधापन है ना, अंधापन विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए व विटामिन डी को नापा जाता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में या उपरोक्त सभी में? जो विटामिन ए और विटामिन डी है, इसे अंतर्राष्ट्रीय इकाई में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटोटा स्पॉट डॉट डॉट की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर बी डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी ई की कमी से, ऑप्शन नंबर डी के की कमी से। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से पिटोटा स्पॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए के कार्य हैं? दृष्टि, सह एंजाइम, प्रतिरक्षक प्रक्रिया या फिर डीएनए का संयोजन, या फिर डी वाला जो है वो है एपिथेलियम के विभेदीकरण को बनाए रखना। देखो, विटामिन ए का तो दृष्टि है ही। ओके, ये और किस में सहायक होता है? ये सहायक होता है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में। ठीक। और इसका सही लास्ट वाला भी एपिथेलियम विभेदीकरण। अब देख लीजिए कहाँ है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी के विकार है? जीरोप्लैथेमिया, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रिटिनिज्म, केरेटोमलेशिया। इसका जो सही ऑप्शन है, देखिए, जो जीरोप्लैथेमिया है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक। रतौंधी आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। केरेटोमलेशिया होता है। क्रिटिनिज्म और ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अब आप देख लीजिए कहाँ है, थर्ड वन में है, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है? तिलहन लिग्नन, फिनॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट की बात, इसका जो सही ऑप्शन है वो है फिनॉल। फिनॉल भी इससे प्रभावित है, कीरेटोनाइड्स भी प्रभावित है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। विटामिन ई को भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं और विटामिन सी को भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी वेरी वेरी फैक्ट्री कहलाता है विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B1 या फिर विटामिन B6? वेरी वेरी फैक्ट्री, आप सबको पता है कि विटामिन बी की कमी से, थायमिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। इसका जो सही ऑप्शन विटामिन B1। ठीक है, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रक्ताल्पता, लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण है। ऑप्शन नंबर बी मैरिस्मस, निम्न ऊर्जा का अंतर्ग्रहण है। ऑप्शन नंबर सी क्वासियोरकर, निम्न प्रोटीन का अंतर्ग्रहण है। ऑप्शन नंबर डी स्कर्बी, निम्न विटामिन B2 का अंतर्ग्रहण है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो स्कर्बी है वो निम्न विटामिन B12 का अंतर्ग्रहण है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। ठीक है। रक्ताल्पता जो लौह तत्व के कमी से होता है, मैरिस्मस जो है ऊर्जा की कमी से, कार्बोज की कमी से होता है। क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्बी जो विटामिन B12 की कमी से नहीं होता, आपको पता है, स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? प्रोटीन व वसा, कैल्शियम फास्फेट, थायमिन निकोटिनिक एसिड, विटामिन ए,
तथा राइबोफ्लेविन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, थायमिन निकोटिनिक एसिड। ठीक है, थायमिन जो है उसका हट जाता है उसकी कुटाई करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या करते हैं इसमें, जब हम चावल को कूट लेते हैं फिर मार्केट में इसमें थायमिन और इसमें कुछ मिनरल्स मिलाए जाते हैं, उसकी कोटिंग कर दी जाती है चावल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनोडर्मा बीमारी कमी से होती है, किसकी कमी से फाइनोडर्मा हो जाता है? फाइनोडर्मा हमारे शरीर पे जो हमारी स्किन है उस पर छोटे 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 दाने की तरह निकल जाता है। ठीक है, उसे फाइनोडर्मा कहते हैं, फ्रीनोडर्मा कहते हैं। ये जो कमी होती है वसा की कमी से, मुख्यतः वसी अम्लों की कमी से होता है। ठीक है, और वसी अम्ल देखिए, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है, और विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है प्रोटीन की कमी से। जो फिनोडर्मा बीमारी होती है ना, ये आवश्यक वसी अम्लों से होती है। ठीक है, तो विटामिन ए और आवश्यक वसी अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी बढ़ाता है आंत के कैल्शियम के अवशोषण को, दृष्टि को, बुद्धि को या फिर जल ग्रहण को। विटामिन डी क्या कार्य करता है, क्या बढ़ाता है? आंत में ना कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की, विटामिन B2 की, या फिर विटामिन ए की, या फिर विटामिन सी की? जो जख्म का देर से भरना होता है ना, विटामिन सी की कमी से होता है। इसे स्किन विटामिन भी कहते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको कोई घाव लग जाएगा, वो बहुत देर में बढ़ेगा, बहुत देर में भरेगा। ठीक है, ठीक नहीं होगा जल्दी से अगर विटामिन सी की कमी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, विटामिन ए के अवशोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आप देखिए, हाँ, आपने बताया कि विटामिन ए वाटर सोलेबल विटामिन है। अगर आपके शरीर में वसा ही नहीं होगी, विटामिन ए वसा फैट सोलेबल विटामिन है, अगर आपके शरीर में वसा ही नहीं होगी तो ये घुलेगा कहाँ? अगर ये घुलेगा नहीं तो इसका अवशोषण कैसे होगा? तो ये सही है। कारण क्या कह रहा है? विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसीलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि ये भोजन में घुल सके। बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? कार्बोज अगर अधिक मात्रा में ऊर्जा ले रहे हैं तो कौन सी विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है हमारे शरीर में? थायमिन की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, या फिर विटामिन ई की? अगर हमने कार्बोज अधिक ले लिया अपने भोजन में तो जो थायमिन है ना, विटामिन बी, इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, पहले में बीमारियां और सेकंड वन में पौष्टिक तत्व है। पेलाग्रा, अब पूछ रहा है पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया, पेलाग्रा जो नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। इसको इससे मैच करेंगे, बेरी बेरी थायमिन की कमी से होता है। ठीक, जीरोथैल्मिया ये होता है रेटिनॉल की यानी विटामिन ए की कमी से होता है। क्वाइलोलिनकिया, जो क्वाइलोलिनकिया होती है ना, ये होता है, कुछ गलत हो रहा है क्या? देखिए, जो पेलाग्रा है वो नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, वेरी वेरी थायमिन की कमी से होता है। जो जीरोप्लैथमिया है ये लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से। ठीक है, ये रेटिनॉल की कमी से होता है। अब आप देख लीजिए कहाँ है पहले का सेकंड वन। 2 तो अपने आप कट गया, 2 बच्चा, ये 2 कट गया, 1 2 बचा हमारे पास, तो इसमें भी 5 का। इसका फर्स्ट वन, सेकंड वन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, नेट के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, जो थायमिन है, थायमिन की कमी से क्या, थायमिन को क्या कहते हैं? थायमिन की कमी से क्या हो जाता है? थायमिन को जो मिलाएंगे, ये मिलाएंगे कार्बोज का चयापचय। ओके, थायमिन क्या करता है? कार्बोज का चयापचय। ठीक, जो प्रिडॉक्सिन है, प्रिडॉक्सिन क्या करता है? प्रिडॉक्सिन करता है ट्रांसमिशन प्रक्रिया। ठीक है,
इसका मिलेगा इससे। जो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन क्या करता है? राइबोफ्लेविन ये ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। जो कॉन्ट्रैक्टर है कैटरिंग, कॉन्ट्रैक्टर कैटरिंग, ये क्या करता है? ये करता है एक ही कार्बन यूनिट की अदला बदली करता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है? ये डीएनए और आरएनए को स्मूथ करता है। आप देख लीजिए पहले का लास्ट वाला, पहले का फिफ्थ वाला थायमिन, फोर्थ वाला कार्बोज का चयापचय करता है थायमिन। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन हमने बैटमिन से कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।